आज की जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी फिक्र अंगेज है। मैं हैरान कर देने वाले कुछ हकायक बयान करने वाला हूँ। रिजवान है, शाहीन है, बाबर आजम है। मंथली जो है वो 60 लाख रुपया दिया जाता है। रिजवान की बात करें जो टॉपर स्कोर रहे हैं हमारे 395 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स। एक रन जो है वो 33,797 का पड़ा है। बाबर आजम की बात कर लें 320 रन बनाए उन्होंने, 1,33,50,00,000 उन्हें मिला है। एक रन हमें 41,719 रुपए का पड़ा है। शाहीन शाह जो है उन्होंने 18 विकेटें ली हैं, 7,41,000 की एक विकेट हमें पड़ी है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो खतरे में है। क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन करवाएं उतरे हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, तो लोगों ने आवाजें कसी हैं उस पे, लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और ये गुस्सा उनका बनता भी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार हाशमी। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत थैंक यू आपका। सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमारे व्लॉग्स को बहुत गौर से सुना और उन पर कमेंट्स भी किए। सितार साहब 2 दिन रहते हैं सेमीफाइनल में, रोज़ कोई ना कोई मज़े मज़े की स्टोरी लाते हैं। आज आप कौन सी स्टोरी लाए हैं? देखिए खतीजा, स्टोरियाँ कोई मज़े की भी होती हैं, कुछ फ़िक्र अंगेज़ भी होती हैं। तो आज की जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी फ़िक्र अंगेज़ है और मैं हैरान कर देने वाले कुछ हकायक बयान करने वाला हूँ अपनी टीम के हवाले से। आप देखें कि हमारी टीम जो है ना वो आधी वापस आ चुकी है और आधे खिलाड़ियों ने आज वापस आना है। तो वापसी पर जो इनको वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो पैसे मिले हैं ना, वो ये हैं कि $2,60,000 तो उन्होंने वैसे दिया इनको, और एक फ़तह का $40,000 होता है। तो हमारी जो 4 फतेह थी तो $1,60,000 जो है डॉलर हमें फतूहात का मिला है, और जनरली ग्रुप फीस जो है वो $1 लाख मिली है। तो ये हमारा पैसे जो इकट्ठे हुए थे वो उन्होंने हमें दिए हैं ICC ने। और इसके अलावा जब बाद में वो इसके मुनाफे की बात करेंगे तो उसमें भी हमें हिस्सा मिलेगा। और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं लेता। ये सारे पैसे ICC जो है वो देती है और इससे ही सारे मामला चलते हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि ये जो पैसे हैं हम जहाँ खर्च करते हैं उसकी आउटपुट क्या होती है। मसलन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो 15 रुकनी खिलाड़ियों का स्क्वाड था ना, वो एक्चुअली 4 कैटेगरी पे था। A कैटेगरी, B कैटेगरी, C और D कैटेगरी। A कैटेगरी में 3 खिलाड़ी हैं, रिजवान हैं और शाहीन है और बाबर आजम हैं। अच्छा, इनको मंथली जो है वो 60 लाख रुपया दिया जाता है। हाँ जी। और इनकी जो मैच फीस है वो 1 लाख रुपया है। तो इन्होंने 9 मैच खेले हैं तो 9 लाख रुपया ये बनता है उनका। और 1.5 माह पौने 2 माह जो है वो हम रहे हैं वहाँ पर, तो उनका जो मंथली पैकेज अगर देखा जाए तो वो बनता है 1,20,00,000 एक खिलाड़ी को। एक खिलाड़ी को 1.5 माह का 1,20,00,000 दिया जाता है और 9 लाख रुपया जो है वो उनकी मैच फीस है। और उनका जो डेली खर्चा है वो डाला जाए तो 45 दिन वहाँ रहे हैं तो वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए बनता है एक दिन का खर्चा। तो ये इस तरह से जो कैटेगरी A के खिलाड़ी है ना, इन जिसमें शाहीन है और बाबर हैं और रिजवान है, इन्होंने 1,50,33,000। अब आप ये देखें कि अगर हम रिजवान की बात करें जो टॉपर स्कोर रहे हैं हमारे, तो उन्होंने 395 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स में, ठीक है। और अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो हमें एक रन जो है वो 33,797 का पड़ा है। इमेजिन करें आप, हैरान कर दिया आपने। बाबर आजम की बात कर लें 320 रन बनाए उन्होंने, ठीक है, और 1,33,50,00,000 उन्हें मिला है इसमें, और उनका एक रन हमें 41,719 रुपए का पड़ा है। सितार साहब आप तो बहुत हैरान कर रहे हैं। शाहीन शाह जो हैं उन्होंने 18 विकेटें ली हैं जी, और अगर आप उनकी विकेटों की बात करें तो 7,41,000 की एक विकेट हमें पड़ी है। ओह माय गॉड। और उन्होंने 55 रन बनाए हैं और वो बनते हैं हमारे तकरीबन 2,42,727 का एक रन। कमाल। अच्छा, दूसरे नंबर पर कैटेगरी B में आते हैं फ़खर आते हैं, इमाम आते हैं, शादाब खान आते हैं, नवाज आते हैं, हारिस रऊफ आते हैं। इनकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो इनको जो मिलता है वो 80,20,000 रुपया, 80,20,000 रुपया। और इनकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो फ़खर का एक रन हमें 42,591 का पड़ा है, और इमामुल हक का एक रन हमें 57,840 रुपये का पड़ा है, और शादाब खान का 77,438 का एक रन पड़ा है, उन्होंने 121 रन बनाए हैं। और मज़े की बात है कि शादाब खान और नवाज ने 2-2 विकेटें ली हैं, और अगर आप नवाज की 2 विकेटों की कीमत निकालें तो वो बनती है 1,15,679 रुपये की।
कमाल हो गया ये तो। अच्छा, सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक आती हैं, वो एक ही हैं और उन्होंने अपना सही हक अदा किया है। बाकी जो लोग हैं, हसन अली हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, वसीम जूनियर हैं, सलीम अली आगा हैं, सऊद शकील हैं, उसामा मीर हैं, तो इनके अगर निकाले जाएं तो ये हसन की जो 9 विकेटें हैं ना, वो हमें 3,74,444 की एक विकेट पड़ी है। और इफ्तिखार जो हैं वो हमें बहुत महंगे पड़े हैं इसमें, वो उनको मिली है 8,42,500 की एक विकेट, 4 विकेटें उनकी सारी। और अगर हम उसामा मीर की देखें तो वो 8,42,500 की एक विकेट। कैन यू इमेजिन अबाउट दिस। और इसी तरह इफ्तिखार अहमद जो है ना, वो उनका एक रन हमें 23,732 का पड़ा है। और सलमान अली आगा का जो है वो 66,078 रुपए का एक रन पड़ा है। मुझे ना पानी मंगवा दिया जाए, मेरे से बर्दाश्त। अब ये देखें कि ये, अच्छा, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशंस दी है ना, इसके अलावा उनको जो आईसीसी से पैसे आने हैं उनका 3% अलग से मिलना है। वाह वाह, माशाल्लाह। तो जब हम अपने प्लेयर्स पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और आउटपुट उनकी जो है वो आपके सामने ही है, मैं हैरान हूँ कि मैं जब रन्स देख रहा था, जब मैं विकेटें देख रहा था, तो मैं हैरत से बड़ा गुमज़दा हो रहा था, बल्कि गुम हो रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जिस बात के साथ खेला गया। तो अगर हम इन पैसों को ही हलाल करने पे आ जाएं तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही चाहिए था। सही बात है। सितार साहब, ये आईसीसी ने ज़का अशरफ को खत लिखा है कोई, ये क्या मामला है? जी जी, ये वही खदशा है जो मैंने 2-3 दिन पहले व्लॉग में बयान किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो खतरे में है। लेकिन अभी जो आईसीसी ने खत लिखा है ज़का अशरफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, तो उसमें उन्होंने 2 पॉइंट दिए। उन्होंने कहा कि आप अपने मामला डे टू डे निपटाएं, यानी रोज़ के मामला रोज़ निपटाएं, आप लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं ले सकते, आप किसी की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, आप किसी को हायर नहीं कर सकते, डेली बेसिस पे आप हायर कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अपने क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन करवाएं। तो ये दोनों ही टफ जॉब्स हैं। और अभी जो सवाल हो रहा है ना कि बाबर की कप्तानी का और दूसरी तीसरी चीज़ें, तो ज़का अशरफ तो वो एलिजिबल नहीं है कि वो उसको कप्तान नामजद कर सकें या ना कर सकें, तो ये मामला खटाई में पड़ेगा थोड़ा सा। आपने बाबर का नाम लिया है तो आपने देखा होगा बाबर आजम जुबाई एयरपोर्ट पे बड़ी गूंज मची हुई है, ये क्या है? ये मुझे जरा बाबर आजम जाहिर है वो उतरे हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, तो लोगों ने आवाज़ें कसी हैं उस पर, लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और ये गुस्सा उनका बनता भी था, लेकिन बाबर जो है वो खामोशी से जो है वो निकल गए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कुछ ने नारे भी लगाए हैं, दिल दिल पाकिस्तान के। जी जी, बिल्कुल ऐसा भी है, बिल्कुल। जी सर, मॉर्ने मॉर्कल के बारे में बताया, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? अच्छा, ये खबर मैं अभी पढ़ रहा था, मॉर्ने मॉर्कल ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन ये एक्चुअली बात ये है कि इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया, इस्तीफ़ा इन्होंने लिया है। क्योंकि अगर उन्होंने 2 बजे इस्तीफ़ा दिया तो 1 बजे उमर गुल की कोचिंग की बात बाहर आ चुकी थी जी। तो अच्छा, मॉर्ने मॉर्कल जो है ना, ये एक्चुअली रमीज़ राजा के तोहफे हैं। 2 साल से ये हमारे कोच हैं बॉलिंग के और $16,000 इनकी सैलरी है। और ये 2 सालों में मेरे ख्याल 1 या 2 दफ़ा पाकिस्तान आए थे, दस्तयाब ही नहीं थे, और उनको उस बात की तनख्वाह दी जा रही थी जो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये रमीज़ राजा साहब लाए थे इसको, और अभी जो है वो उनको कहा जाना था कि हम आपसे मज़ीद, हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जून तक चलता है, तो लेकिन उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। और उन्होंने ये वजह पेश की कि मैं साउथ अफ्रीका की एक लीग का हेड कोच हूँ, तो मैं वहाँ बिजी हूँ, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, पहले देखी जाती हैं, ऐसे नहीं होता। लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फ़ारग करके अच्छा किया, और उमर गुल जो है ना वो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। जी, सितार साहब ने तो आज हमें बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई होगी आपकी बातें सुन के। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।